नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। खास मुलाकात में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएं जिनकी बातों का समाज पर असर हो, जिनकी बातें समाज सुनता हो। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। समाज सेवक हैं, शांति सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं, एडवोकेट ब्रजेश तिवारी जी। उनसे आज चर्चा करेंगे खास मुलाकात में। कई बातें होंगी इस खास मुलाकात में। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी STV न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने अपना समय निकाल कर आज हमें इतना समय दिया है। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर, कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही थी और ऐसे में बप्पा का आगमन हुआ था, विराजमान लोगों ने किया था पंडालों में। मुंबई की बात कर सकते हैं, चांदीवली में आप रहते हैं, चांदीवली में बड़ी समाज सेवा आपकी रही है। जो पंडालों में हर साल विराजमान होते थे बप्पा, उस तरीके से लोग कर नहीं पाए, विसर्जन भी शांतिपूर्वक हुआ है। ऐसे में आप क्या लोगों से कहना चाहेंगे? 10वें दिन का भी विसर्जन होने जा रहा है कल। जी, कहीं न कहीं देखिए, कोरोना की वजह से यहाँ के जनमानस पर, इस त्यौहार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और जैसा कि इस बार भीड़ भाड़ वगैरह, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग था, गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइन थे, उसका पालन करना था। जो मंडप की जिन्होंने बिठाया था, तो उसका पालन करते हुए जनता ने जितना हो सका उतना अपने बप्पा को याद किया। और कहीं न कहीं जनता ने एक दुआ की उनसे, या मन्नतें अपनी की, या पूजा प्रार्थना के जरिए अपने भाव प्रकट किए कि किसी प्रकार से कोरोना से उन्हें मुक्ति मिले। और बप्पा जी का आगमन काफ़ी अच्छा रहा, लोगों ने उनकी भक्ति की। लेकिन कुछ गाइडलाइन होने की वजह से मंडपों में भीड़ वगैरह काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी लोगों ने खुशी के माहौल में इस गणेश उत्सव का आयोजन किया। इस बार कोरोना वायरस संकट की घड़ी में सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उसी पर जनता, लोगों ने, देशवासियों ने अमल किया है। और कोरोना वायरस संकट की घड़ी में सोशल डिस्टेंस के साथ बप्पा को विराजमान किया और विसर्जन भी उसी शांतिपूर्वक किया है। चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ में एडवोकेट ब्रजेश तिवारी जी। कई अहम बातें इस खास मुलाकात में उनसे करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन लड़ा है आपने चांदीवली से और शांति सेवा संस्था के आप अध्यक्ष हैं। चांदीवली की बात करें तो चांदीवली में कई ऐसे काम हैं, ड्रग्स की बात कर सकते हैं, जो लोग नशा करते हैं, युवा पीढ़ी, और आपके माध्यम से, संस्था के माध्यम से कई ऐसे अहम कदम उठाए जा रहे हैं जो कि ऐसे लोगों को नशा मुक्त कराया जा सके। जी देखिए, चुनाव लड़ना एक कहीं न कहीं चांदीवली विधानसभा में हो रहे जो ये नशा का व्यापार हो, अपराध का बढ़ता प्रभाव हो, और उसका उपयोग राजनेताओं द्वारा जो हो रहा है, उसके खिलाफ कहीं न कहीं एक आवाज़ उठाने के लिए हमने ये चुनाव लड़ा था। जैसा कि हमारे जो चुनाव के मुद्दे रहे, वो विशेषतः नशा मुक्त, अपराध मुक्त और ट्रैफिक मुक्त, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, नशा और ट्रैफिक। और इस दोनों समस्याओं को बढ़ाने में यहाँ के नेताओं का भरपूर योगदान रहा। चाहे वो यहाँ के कारपोरेटर हों, चाहे वो विधायक हों, हर एक रोड को उन्होंने कहीं न कहीं एक मार्केट सा बनाया और अपने स्वयं के आय के लिए जनता को परेशान किया है। मार्केट बनाकर वहाँ के रहने वाले व्यापारियों से ये किसी न किसी प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं और उनको मार्केट वहाँ लगाने देते हैं, जिससे कि यहाँ पर चाहे वो जरीमरी का रोड हो, काजूपाड़ा का रोड हो, आपके जागृति नगर से पासिंग हो, इस चांदीवली विधानसभा की बात जो मैं कर रहा हूँ, संघर्ष नगर की तरफ से आप निकल जाइए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ट्रैफिक की रही है। यहाँ के नेताओं ने न कभी यहाँ के जो स्थानिक मुद्दे थे, जैसे स्कूल होना, कॉलेज चालू करना और हॉस्पिटल, ये व्यवस्था आज तक नहीं कर पाए। और सभी जो भी नेता यहाँ रहे, वो कुछ न कुछ धर्म के मुद्दे पर, जात के मुद्दे पर, भाषा के मुद्दे पर राजनीति करते रहे, और जिसके कारण यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी वो जनता तक नहीं पहुँच पाई। उसको देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लगा कि सरकार में जाकर ही हम जो सरकार की सुविधाएं हैं वो जनता तक हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। इसी कारण ये चुनाव में उतरने का एक हमारा प्रयोजन रहा, और लोगों की ऐसा मांग भी थी कि कम से कम इस मुद्दों को उठाया जाए, जनता को जानकारी हो कि किन मुद्दों पर हमें वोट करना था, किन मुद्दों पर हम वोट कर रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम चुनाव में उतरे, और जो कुछ रहा जनता ने जो भी हमें उसमें दिया सहयोग, उसके लिए आभार भी प्रकट करते हैं।
और इस मुद्दे को हम इसी प्रकार उठाते रहेंगे, ऐसा हमने विश्वास जनता को दिलाया है। इलेक्शन लड़ा है आपने चांदीवली से, और ऐसे में चांदीवली की विकास की बात करें तो हो नहीं पाया है। पहले के अगर विधायक की बात करें या अभी भी पिछले 2 सालों की बात करें तो विकास नज़र नहीं आता। जो काम होने चाहिए चांदीवली में नज़र नहीं आते हैं। खड्डे रोडों पर हैं और आज भी ट्रैफिक देखा जाए तो जमा हो जाती है। थोड़ी सी बारिश होती है तो पानी भी जमा हो जाता है। यहाँ के युवाओं की बात करें तो ड्रग्स जो नशा करते हैं बड़े पैमाने पे यहाँ पर चांदीवली में चलता है। हाल ही में देख सकते हैं पुलिस ने भी जो ड्रग्स माफियाओं को पकड़ा था। आपकी संस्था के माध्यम से, आपके माध्यम से कई अहम कदम ऐसे ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ उठाए जा रहे हैं। क्या अहम कदम हैं और आने वाले दिनों में संस्था के माध्यम से, आपके माध्यम से क्या अहम कदम उठाने जा रहे हैं आप? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि विकास के मुद्दे नहीं रह गए। आज यहाँ के कारपोरेशन का चुनाव भी भाषा और जात और धर्म के नाम पर होने लगे हैं। अब कारपोरेशन में नगर सेवक का काम कहीं न कहीं शौचालय, साफ सफाई, गटर का दुरुस्तीकरण, लादीकरण, ये सब काम उनका होता है। लेकिन आज कारपोरेशन का चुनाव भी धर्म के आधार पर होने लगा है। कहीं न कहीं इस कारण से जनता का विकास रुका हुआ है, क्योंकि जनता अपने सुविधाओं के लिए नहीं, अब धर्म के नाम की राजनीति कर रही है और उस नेताओं के उस बहकाव में आ गई है। और जिसके कारण ये चांदीवली विधानसभा, और भी कई ऐसे हैं विधानसभा, लेकिन चांदीवली विधानसभा में अपराध और नशे का व्यापार जो है ये बखूबी फल फूल रहा है। और उसके पीछे कहीं न कहीं यहाँ के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। ये सारे जो लोग इस अपराध में या नशे के व्यापार में लिप्त हैं वो कहीं न कहीं इन नेताओं द्वारा संरक्षित हैं, जिसके कारण प्रशासन भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। और जनता को इन्हीं का डर दिखाकर, इन्हीं गलत लोगों को अपने संपर्क में लेकर नेता जनता पर अपना दबाव बनाते हैं और जनता भय से जो है वोट करती है या अपने नेताओं के साथ अक्सर जाती है। लेकिन विकास के मुद्दों की कोई बात नहीं यहाँ पर। अब शांति सेवा संस्था के माध्यम से हमने कई बार, आज हम कई साल से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार नशे के व्यापार को या नशा मुक्त चांदीवली विधानसभा हम कर पाएँ। इसके लिए हमने अनेकों पत्र लिखे, हर वरिष्ठ अधिकारियों को लिखे, जाकर उनसे मुलाकात की। अब जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हैं उनका ऐसा कहना है कि हमको लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं करती है। अब हम 1 किलो होगा, वो कई प्रकार के जो उनका टेक्निकल प्रॉब्लम वो बताते हैं वो कि ये कारण से हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अब स्थानिक पुलिस उसमें क्या कर रही है अब ये बेहतर तरह जानते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अपराध यहाँ बढ़ रहा है उसमें नशे का बहुत बड़ा योगदान है। और आज संघर्ष नगर, हमारे यहाँ पे और भी अशोक नगर में ऐसे कुछ जगह क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग दिन दहाड़े बैठकर नशे कर रहे हैं। आने जाने वालों को छिनैती, चोरी, स्नैचिंग ये सब चल रहा है। हमने लिखित पत्र द्वारा मांग भी किया है कि कुछ संवेदनशील जगह है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं और ये नशे का व्यापार या नशे का सेवन करते हैं, वहाँ पर CCTV लगाया जाए। लेकिन हमारे आज 2 साल हो गए पत्र देकर हमने फिर से रिमाइंडर दिया है अभी 10 दिन पहले कि इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए और CCTV लगाकर कम से कम हमको सुरक्षित करें। एक उसका भय तो लोगों में रहेगा कि हाँ कोई तो नज़र है, प्रशासन और शासन से कोई उम्मीद नहीं जनता को, तो कम से कम CCTV अगर लगा है तो एक उसको डर तो हो जाएगा। वहाँ पर वो बैठना कम कर देंगे। अब रोड पर औरतों और बच्चों का चलना मुश्किल है। अब जो बच्चे हमारे पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि साहब नशे में लिप्त हो गया है लड़का, अब उसको हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं, वहाँ पर वो पे कर रहे हैं महीने का 10,000 6,000 जो वहाँ का होता है नशा मुक्ति केंद्र में। इस प्रकार से यहाँ के युवाओं को नशे के उससे बचाने के लिए शांति सेवा संस्था के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जनता से भी ये अनुरोध करते हैं इस मुद्दे को लेकर, नशा मुक्ति के मुद्दे पर, कि आपके आसपास भी अगर कहीं ऐसी घटनाएं या ऐसे लोग देखे जाएं जो इस नशे में लिप्त हों या इस व्यापार में हों, तो तुरंत जो है वो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या तो हमारे शांति सेवा संस्था के जो सेवक हैं उनसे संपर्क करें और एक आवाज़ उठाएं। ये आग कहीं न कहीं हर घर तक न पहुंच जाए। इस मुहिम को हम इसलिए चला रहे हैं नशा मुक्ति की। तो खास मुलाकात में आज हमसे चर्चा कर रहे हैं शांति सेवा संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट ब्रजेश तिवारी जी। कई अहम सवालात चल रहे हैं चांदीवली विधान सभा को लेकर। इलेक्शन लड़ा है, समाज सेवा बढ़ी रही है, जो नशा करते हैं ऐसे लोगों के लिए कई अहम कदम नशा छुड़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं अध्यक्ष के माध्यम से, संस्था के माध्यम से। सर, चलते चलते लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और
क्या अपील करना चाहेंगे? और जैसे कि आपने कहा कि संस्था कई अहम कदम उठा रही है चांदीवली के लिए, नशा मुक्त करने के लिए, जो युवा नशा कर रहे हैं, तो किस तरह वो संपर्क साध सकते हैं? कोई नंबर है या वेबसाइट है आपकी? किस तरह वो आपसे जुड़ सकते हैं, संस्था से जुड़ सकते हैं? देखिए, हम जनता से यही एक अनुरोध करेंगे कि इस कोरोना के इस वैश्विक महामारी में सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें। अभी भी कोरोना हमारे बीच में है, तो 2 गज की दूरी जो एक सरकार कहती है और मास्क का उपयोग, ये अभी भी अहम है और इसका जनता को पालन करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कि नशे मुक्ति में संस्था से कैसे लोग जुड़ सकते हैं या संस्था कैसे उन तक पहुँच सकती है, उसके लिए सोशल मीडिया पे हमने अपने नंबर, संपर्क नंबर, संस्था का एड्रेस सब कुछ हमने दे दिया है लोगों को। फिर भी किसी को अगर जानकारी है तो हमसे हमारे नंबर पे संपर्क करके या हमारे सेवकों के नंबर पे संपर्क करके अपनी शिकायत हमको दे सकते हैं। उसके बाद उन शिकायत को हम लोग पत्र द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों तक रखते हैं और वहाँ पर कार्रवाई हो ऐसी हम लोग मांग करते हैं। तो खास मुलाकात में हमसे चर्चा कर रहे थे एडवोकेट ब्रजेश तिवारी जी। कई अहम सवाल, कई अहम मुद्दे चांदीवली के हैं जो ब्रजेश तिवारी जी और उनकी संस्था के माध्यम से किए जा रहे हैं, लोगों को मदद की जा रही है। तो आप भी संपर्क साध सकते हैं। ऐसे कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम्स आपके इर्द गिर्द या किसी को भी है तो आप संस्था से संपर्क साध सकते हैं और अध्यक्ष जी से संपर्क साध सकते हैं। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।